चलिए देखिए, यहाँ पर हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं। बोर मॉडल्स में आगे भी पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं आपके साथ अब। ठीक है, बोर्स मॉडल को ही कंटिन्यू करते हैं। तीन पॉइंट आपको लिखवा दिए थे, अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट जो होगा दैट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास कितनी एनर्जी है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर एनर्जी है तो पहले तो कितने तरह की एनर्जी होगी। दो एनर्जी होगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि मूवमेंट हो रहा है, और एक होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दो एनर्जी होंगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपके लिए नया नाम है, आपने पहले कभी उसके बारे में नहीं सुना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो होती क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाय R। यहाँ Q1 जो होता है वो पहले पार्टिकल का चार्ज होता है, Q2 जो होता है वो दूसरे पार्टिकल का चार्ज होता है, और R दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। अब हमारे में पहला पार्टिकल कौन है, हमारे में पहला पार्टिकल है न्यूक्लियस। दूसरा पार्टिकल कौन है, दूसरा पार्टिकल है हमारे में इलेक्ट्रॉन, और आर क्या है, आर रेडियस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। आप सब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो आप अपनी कॉपी में अगर फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे, मेरे पास तो नहीं लिखी हुई, कल लिखवाई थी मैंने फर्स्ट इक्वेशन, तो आप अपनी कॉपी में अगर नोट्स चेक करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में ये लिखा होगा। जो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बनी हुई होगी बोर्स मॉडल में, वहां पे आप देखिएगा ध्यान से, एम वी स्क्वायर की वैल्यू ये लिखी होगी, लिखी हुई आपके सामने ये वाली वैल्यू लिखी हुई है फर्स्ट इक्वेशन में। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे एम वी स्क्वायर की जगह, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हमारे पास के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2R। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर हम बोर्स मॉडल के फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। फोर्थ पॉइंट में हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, तो पहले हम उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। हम सब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई थी, आप अपने नोट्स पे देखेंगे एम वी स्क्वायर की वैल्यू ये आई थी। तो यहां से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो दैट इज के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2R। ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि आप सर v की वैल्यू रख दो जो आपने कल निकल आई थी, वो भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने कॉम्प्लिकेट को क्यों दे रहे हो जब इजिली एम वी स्क्वायर की वैल्यू पूरे की पूरी आ रही है और छोटा सा फॉर्मूला बन रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है आपको, है ना। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, सबको क्लियर हो गया। अब निकालते हैं दूसरी एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे, के Q1 Q2 बाय R। तो के ऐसे लिखा रहेगा Q1
Q1 की जगह रख देंगे हम ZE, ठीक है बच्चे। Q2 की जगह रख देंगे -E अपॉन R, ठीक है। तो कितनी आ गई एनर्जी, -KZE² अपॉन R। ये मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। इतना समय में आ गया आप सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। काइनेटिक एनर्जी क्लियर हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्लियर हो गई, बताइए। पोटेंशियल एनर्जी क्लियर नहीं हुई। माइनस ही इसलिए आया बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस आया। आपको लग रहा होगा सर कल तो आपने फोर्स के फॉर्मूले में माइनस लगाया नहीं था और आज आप माइनस लगा रहे हो। बेटा फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स के अंदर डायरेक्शन बता देते हैं। एनर्जी स्केलर होती है, उसमें अगर चार्ज नेगेटिव होता है तो नेगेटिव रखना पड़ता है, ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो, और कुछ पूछना चाहते हो तो, नहीं तो फिर आगे बढ़े, आगे प्रोसीड करें। चलिए अब आगे हमें टोटल एनर्जी निकालनी है बेटा। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितना है हमारे पास, KZE² अपॉन 2 है -KZE² अपॉन R, मतलब होना तो प्लस ही है, लेकिन वो खुद माइनस का है तो माइनस ही होगा, क्या करें, है ना। तो यहां से टोटल एनर्जी अपने पास आ गई बेटा KZE² अपॉन R, कॉमन ले लेंगे बच्चे, यहां बचेगा 1/2 -1। 1/2 -1 को सॉल्व करेंगे तो आएगा टोटल एनर्जी इक्वल्स टू -KZE² अपॉन 2R। ये आंसर आ गया, ठीक है। करिए, नोट करें सब। कोई स्टेप्स हमें नहीं आया किसी को तो बताइएगा मेरे को। नोट्स असाइनमेंट मिल गए थे आपको, मैंने भेजी थे। करिए, कॉपी करें बेटा सब। डन।
अब आगे देखिए, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे अगर हम आर की जगह आर का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, रेडियस का फॉर्मूला होता है आर एन इक्वल्स टू ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। ये कल लिखवाया गया था आपको आपकी कॉपी में। तो अगर आप ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम ये बोलेंगे कि टोटल एनर्जी आ गई माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2a0 n स्क्वायर इंटू जेड। ठीक है, ये मैंने क्या करा, आर की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, राइट। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ a0 कांस्टेंट है, यहाँ 2 भी कांस्टेंट है, यहाँ e भी कांस्टेंट है, यहाँ k भी कांस्टेंट है। जिन जिन के ऊपर मैंने टिक और सर्कल लगा रखा है या डैश कर रखा है वो सब चीजें कांस्टेंट है। तो उन सब कांस्टेंट को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है दैट इज -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है। यहाँ z होगा एटॉमिक नंबर, n होगा कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हो, और इसका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये सब कांस्टेंट को पुट करने के बाद आया है यहाँ पर जेड स्क्वायर बन गया, जेड इंटू जेड, और नीचे एन स्क्वायर बन गया। ठीक है, करिए कॉपी इसको। ये मेरे ख्याल से 5th पॉइंट रहेगा शायद, है ना। 4 पॉइंट तो कल ही पढ़ लिए थे हमने, ये 5th पॉइंट कहलाएगा मेरे अकॉर्डिंग। चेक कर लो आप एक बार नंबरिंग अपनी कॉपी में, करिए नोट करें इसको। करिए बेटा नोट करें सब।